हेलो एवरीवन, कैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2016 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, आपको कुछ गेट 2016 के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पर। गेट 2016 का जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी सा पेपर था, कुछ ज़्यादा उसमें मेरे को लगा नहीं खास सा। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में। उसी पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे काइनेटिक्स के हो गए, स्टैट के हो गए और भाई थर्मोडायनेमिक्स के हो गए और क्वांटम के हो गए। जो भी क्वेश्चंस आए थे मैंने यहाँ पर उठा लिए। ठीक है, क्वांटम इतना ज़्यादा आया नहीं था तो फिर जो भी था मैंने उठा लिया यहाँ पर। देखो भाई, 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 5 लीटर टू 2 लीटर। 1 मोल गैस को जो आइडल है V1 कितना दिया गया है 5 लीटर, V2 कितना गया है भाई 2 लीटर। सिंपल सी बात है। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। देखो भाई, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। T1 और T2 तो बराबर होंगे ना, फिर डेल्टा एस आ जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। दिस इज एन की जगह 1, आर की जगह देखो किस में है, किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में लेना है आर। ठीक है, जूल पर कैलोरी में बतानी है। 8.314 इंटू एल एन वी टू कितना है भाई, वी टू है 2 2/5। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 नियर अबाउट -7.65 टू -7.45 की रेंज में इसका आंसर रहेगा। इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा, इजीली आपका आंसर इस रेंज में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7.48 है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो था ये, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय देयर वेव फंक्शन e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। एक वेव फंक्शन दिया किसी पार्टिकल के लिए e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। याद कर रहे होगे इसे, आपको पार्टिकल इन बॉक्स का जो सॉल्यूशन होता है उसके वेव फंक्शन की याद आती होगी, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, e की पावर प्लस आयोटा के एक्स। और आपको क्या निकालना है, मोमेंटम। पहले देख लेता हूँ आइगन को फॉलो करता है नहीं। मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है भाई, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। क्या पता आइगन से ही निकल जाए तो पी एक्स को लगाऊंगा किसके ऊपर, साई के ऊपर, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है भाई, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई माइनस आयोटा एच कट। इसका करोगे तो माइनस आयोटा के तो बाहर और ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एज इट इज। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर। ये आएगा भाई माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वेयर के एच कट ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये आ जाएगा माइनस के, आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। देखो भाई, ए साई इज इक्वल टू ए और पीछे क्या साई। ये क्या है a और ये क्या है साई। तो a साई इज इक्वल टू दिस। तो आइगन वैल्यू क्या हो गई, माइनस के इंटू एच कट। माइनस के इंटू एच कट विल बी द आइगन वैल्यू, माइनस के इंटू एच कट विल बी द आइगन वैल्यू। आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो भाई, इनमें से कौन सी इनइक्वालिटीज स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं, स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को बताती हैं भाई। सिंपल सी बात है भाई, कहाँ से बताते हैं हम लोग, मैक्सवेल स्क्वायर से बताते हैं भाई, डायरेक्ट मैक्सवेल स्क्वायर से बता सकते हैं। एस पी वी टी, यहाँ एरो यहाँ एरो, एच जी ए यू। जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होंगे ना, जैसे एच है, जैसे यू है, जैसे ए है, जैसे जी है, वो हमेशा 0 से छोटे होंगे, वो हमेशा 0 से छोटे होंगे। उनमें जो चेंज है वो हमेशा 0 से कम होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर वो नेगेटिव होंगे, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के पास खुद के पास एनर्जी है क्या करवाने के लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन को होना है तो उसके पास फ्री एनर्जी होनी चाहिए।
फ्री एनर्जी होनी चाहिए क्या, वो क्या, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन होगी तो उस टाइम उसका जो फ्री एनर्जी चेंज है, उसके पास जो जो क्वांटिटी वर्क करने के लिए अवेलेबल रहेगी उसको क्या कहा जाता है, फ्री एनर्जी कहा जाता है। और वो सिस्टम में से बाहर जाएगी, इसलिए उसको क्या करते हैं, लेस देन जीरो करते हैं, लेस देन जीरो करते हैं। उसके बाद इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता, लेस देन जीरो आएगा, गलत है, ये सही है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन की भी बात करता हूं तो ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो आप इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे एंट्रोपी को, तो एस से एरो दूर जा रहा है, पी से एरो दूर जा रहा है, तो एस और पी तो ग्रेटर देन जीरो होंगे, लेकिन वी की तरफ एरो आ रहे हैं देखो, और टी की तरफ भी एरो आ रहा है, ये लेस देन जीरो होंगे। तो यहां पर किसकी बात हुई है, एंट्रोपी की। और अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूंगा तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो और एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो। कैसे कैसे लिखूंगा भाई, कैसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक बार तो एंट्रोपी के इधर एंथैल्पी और प्रेशर, एक बार तो एंथैल्पी और प्रेशर कांस्टेंट, एक बार यू और वी कांस्टेंट, यू और वी कांस्टेंट। देखो भी कौन सा ऑप्शन है, यू और वी वाला ऑप्शन है। ये भी आंसर जो है वो सही है। पहला और तीसरा आंसर क्या है, सही है। मैक्सवेल स्क्वायर से लिख सकते हो। अगर बात होती टेम्परेचर, टेम्परेचर की टर्म में लिखना होता तो मैं लिखता डेल्टा टी और फिर से डेल्टा टी। अब एरो टेम्परेचर की तरफ है तो लेस देन जीरो और ये भी लेस देन जीरो। इधर कौन है, ए और वी, तो यहाँ लिखता ए और वी, यहाँ जी और पी, यहाँ लिखता जी और पी। इस तरीके से मैं लिख सकता था, इस तरीके से मैं लिख सकता था। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कहता, भाई अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। द एक्सपेरिमेंटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन देयर ग्राउंड स्टेट। इस वर्ड पर ध्यान देना था भाई, ग्राउंड स्टेट में क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब जब मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो 1s1 से जब 1s0 जाओगे, 1s1 से जब 1s0 जाओगे तो कितनी एनर्जी देनी होगी भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देनी होगी। ठीक है भाई, लेकिन जब आप हीलियम की ग्राउंड स्टेट में मतलब 1s2 में हो, मतलब आप किस में हो, 1s2 में हो, और 1s2 से 1s1 जाओगे तो कितनी देनी होगी भाई आपको, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जब इससे आगे जाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, 13.6 Z²/n², क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बन गया है। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, देखो 1s से 1s0 जाओगे तो इतनी देनी होगी। अब कहना क्या है, करना क्या, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो जब आप हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी दे रहे हो, तो जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आया होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो आपको इतनी देनी पड़ रही है। और जब आप 1s0 से यहां आओगे तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका नेगेटिव प्लस इसका नेगेटिव, मतलब -13.6 Z²/n², -24.6, यही होगा भाई। ऐसा क्यों, देखो 1s2 से 1s1 जाने में इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तो 1s1 से 1s2 जाने में इतनी एनर्जी रिलीज भी तो होगी, तभी तो इतनी देनी पड़ रही है। तो यहां से यहां जाने में इतनी देनी पड़ रही है, तो यहां से यहां आने में आपको इतनी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। और जो क्या होगी, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, क्योंकि वो जीरो से इतना स्टेबल हो जाएगा, इतना उसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। जब 1s0 से 1s1 हुआ और जब 1s2 हुआ तो स्टेबलाइजेशन और ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल कितना होगा भाई, ये बनेगा -13.6। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1, -24.6, ये आ जाएगा -4 × 13.6 -24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। दिस इज द टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हीलियम एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हीलियम एटम विल बी -4 × 13.6 -24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखो आपको एक रिएक्शन दे रखी है अगले क्वेश्चन में, A + B से एक इंटरमीडिएट बनता है, वहां से फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है भाई। इंटरमीडिएट और बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड ऑन आई। अगर इंटरमीडिएट पर SSA लगा सकते हो तो ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट होगा उसका वो क्या होगा। देखो मैं क्या कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R = K2 × I। मैं कहता हूं R = K2 × I, लेकिन I इंटरमीडिएट है तो I पर क्या लगाना होगा,
आई पर हमें लगाना होगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आई पर क्या लगाना होगा? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखो भाई क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डी आई बाई डी टी, ये आ जाएगा मेरे पास। देखो पहले स्टेप में बना है तो K1 इंटू ए इंटू बी, उसके बाद इसमें रिवर्स में टूटा है माइनस के माइनस 1 इंटू आई, उसके बाद माइनस K2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू K1 इंटू ए इंटू बी बाई के माइनस 1 प्लस K2। और ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा? ऊपर पुट कर दूंगा। आर आ जाएगा, आर बनेगा भाई आपके पास। देखो जब इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो आई तो हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास? आर विल बी इक्वल टू K1 K2 बाई के माइनस 1 प्लस K2, और पीछे क्या? ए और पीछे क्या? बी। अगर जनरल रिएक्शन होती, अगर ये सीधा प्रोडक्ट में जाता और रेट कांस्टेंट के होता तो क्या लिख पाता? मैं लिख पाता आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, ऐसा मैं यहां से लिख पाता। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं इसके साथ तो ऑब्जर्व्ड के की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो के ऑब्जर्व्ड है वो क्या बनेगा? के ऑब्जर्व्ड जो बनेगा, देखो इसको कंपैरिजन करो इसके साथ, इसका कंपैरिजन कीजिए इसके साथ, जो ऑब्जर्व्ड है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा K1 K2 बाई के माइनस 1 प्लस K2। K1 की वैल्यू दी हुई है भाई 10 की पावर 5, K2 दिया हुआ है 10, और यहां पर 10 की पावर 4, के माइनस 1 प्लस K2, 10 की पावर 4, और ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा भाई प्लस K2 है 10, यहाँ 10 की पावर 3 होगा शायद, बाकी चेक कर लेना। मे भी यहाँ पर 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 3 हो मे भी, ठीक है। 10 की पावर 10 मैं देख लेता हूँ, अभी डिवाइड करके देख लेता हूँ। 10 की पावर 5, हाँ 4 2 6, 1 के पीछे 5 पावर 6 पावर, 1 2 3 4 5, हाँ जी ठीक है। वो शायद आंसर उल्टे लिख दिया भाई, हाँ ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर 99.9 आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर 99.9 आएगा, ये नहीं आएगा आंसर इसका। इसका आंसर आ रहा है भाई, इसका आंसर आएगा पक्का, इसका आंसर आएगा 99.99, आंसर आएगा 99.9 समथिंग आ जाएगा, 99.9 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, 9896 ऐसा कुछ आ जाएगा, 9896 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला। इसका जो आंसर वो ये नहीं था, ये बाय मिस्टेक आंसर टाइप हो गया, ये इसका आंसर नहीं था, ये इसका आंसर नहीं था, ठीक है भाई। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आपको क्या बोला गया है? ए इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है बी के साथ, उसके बाद आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है? आपको यहाँ से क्या निकालना? ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जनरल क्या होता है किसी भी ऑपोजिंग रिएक्शन में? ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस, बल्कि ऐसा होता है डेल्टा एक्स शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स ई। डेल्टा एक्स क्या होता है भाई? एक्स माइनस एक्स ई। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शिफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, शिफ्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, शिफ्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एक्स नॉट इनिशियल कितना शिफ्ट था इक्विलिब्रियम से? ई की पावर माइनस K1 प्लस के माइनस 1 इंटू टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? वो होता है 1/K1 प्लस के माइनस 1, 1/K1 प्लस के माइनस 1 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे K1 और के माइनस 1 की वैल्यू आपको दे रखी, ये रहा K1, ये रहा के माइनस 1, वैल्यू पुट करनी है भाई, सिंपल। ये आ जाएगा 1/K1 आ जाएगा 4.2 माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा 1.04 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ये जो आंसर है उस वाले क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट में क्वेश्चन किया था, उसका आंसर 99.9 कुछ आ रहा था ना, तो उसका आंसर ये वाला है। और इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ये वाला भाई, ये वाला 66 पॉइंट समथिंग, ये वाला आंसर इसका, ये वाला। ये पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, प्रीवियस जो पीछे क्वेश्चन है प्रीवियस, उसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे भी, हाँ। और इसका आंसर ये इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। करेक्शन कर लेना थोड़ी सी, तो ये आ जाएगा 66.6 समथिंग आ जाएगा,
8 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लोगे, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर बात है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर आपस में इंटरचेंज हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आगे वाला, आगे वाले का आंसर पीछे वाला है। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर कंसिडर इट 2 स्टेट सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम। 2 स्टेट का सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों की डीजेनरेसी बराबर है, वेयर द एक्साइटेड स्टेट इज हायर एनर्जी देन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड की एनर्जी हायर से कितनी है, तो 2 स्टेट हैं जिनकी डीजेनरेसी बराबर है। ठीक है भाई, ये कितना गैप है एक्साइटेड का, डेल्टा ई कितना है दोनों के बीच में, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। केटी की वैल्यू कितनी देता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये तो क्या है, ई नोट है, ये ई1 है, ये जी नोट है और ये जी1 है। तो क्या कहता है, टेम्परेचर एट विच KBT इज इक्वल टू 0.05, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। देखो ये एक्साइटेड है, ये ग्राउंड है, ये क्या G1 e की पावर माइनस E1 बाई KT, ये क्या भाई G नोट e की पावर माइनस E नोट बाई KT। जैसा कि दोनों बराबर हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, N1 बाई N नोट इज इक्वल टू ई की पावर, देखो भाई ये ऊपर जाएगा तो माइनस बाहर, E1 माइनस ई नोट बाई KT, E1 माइनस ई नोट बाई KT। E1 माइनस ई नोट कितना, 0.1, तो दिस इंप्लाइज N1 बाई N नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.1 बाई 0.05। ठीक है, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.13 समथिंग, 0.13 समथिंग, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर की रेंज क्या थी, 0.13 से 0.14, रेंज क्या थी 0.13 से 0.14 विल बी द रेंज फॉर द आंसर। सही है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपको एक ग्राफ दिया गया है, साई वर्सेस एक्स, फंक्शन वर्सेस वेरिएबल। ठीक है, आपसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन dx अराउंड द पॉइंट 1 2 3। ओके, सिंपली पूछना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक था, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक था। देखो क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी बनाओगे तो फंक्शन के ग्राफ हैं, प्रोबेबिलिटी के ग्राफ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे सारे, तो ये इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे ऐसे बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे और ऊंचा बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे थोड़ा सा कम ऊंचा बनेगा। ठीक है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, किस में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, दूसरे में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर किस में, तीसरे में, और फिर किस में, पहले में। सिंपली क्वेश्चन था, सिंपल इस ग्राफ को उल्टा करना था, प्रोबेबिलिटी के ग्राफ आ जाते और फिर जिसका एरिया सबसे ज़्यादा उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये थे भाई गेट के 2016 के कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पेपर के। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आगे और ऐसे सेशंस देखने के लिए, जो ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है चलती रहेगी, हर रोज़ हम वीडियो डाल लेते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।